विश्व एड्स दिवस के अवसर पर रीवा शहर में पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज के छात्रों ने समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक विशाल रैली का आयोजन किया। सुबह से ही कॉलेज परिसर में छात्र छात्राएं टी शर्ट, बैनर और स्लोगन पोस्टर के साथ जुटने लगे और कार्यक्रम की पूरी तैयारी दिखाई दी। कॉलेज प्रशासन द्वारा समन्वित रूप से किए गए आयोजन के चलते रैली समय पर प्रारंभ हुई। इसकी शुरुआत कॉलेज चौराहे पर प्रस्तुत किए गए एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक से हुई, जिसमें छात्रों ने एड्स के कारण बचाव, जागरूकता, जांच और परामर्श की आवश्यकता के साथ साथ समाज में मौजूद गलतफहमियों और भ्रांतियों को सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके से उजागर किया। नाटक ने यह संदेश भी दिया कि एड्स एक बीमारी है, अपराध नहीं, और इससे पीड़ित व्यक्ति के प्रति भेदभाव अनुचित है। नाटक देखने के लिए स्थानीय लोग रुके और भीड़ लगातार बढ़ती गई। इसके बाद रैली औपचारिक रूप से आरंभ हुई, जिसमें छात्र छात्राओं ने हाथों में बड़े बड़े बैनर, पोस्टर और नारों से भरे कार्ड लेकर मुख्य मार्ग से होते हुए कोठी कंपाउंड मंदिर की ओर बढ़ते हुए एड्स के बचाव, जागरूकता ही उपाय, जांच कराएं, सुरक्षित रहें और भेदभाव नहीं, समर्थन दे जैसी प्रभावशाली नारे लगाकर राहगीरों और शहरवासियों को जागरूक किया। छात्र लोगों को व्यक्तिगत रूप से रोककर एड्स के लक्षण, संक्रमण के तरीके, उपचार और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी देते रहे और बताया कि सुरक्षित व्यवहार से एड्स को पूरी तरह रोका जा सकता है। रैली में छात्रों की अनुशासन, प्रियता, ऊर्जा और सामूहिकता पूरे माहौल को जागरूकता से भर गई। कई राहगीर और स्थानीय दुकानदार रैली के साथ चलकर छात्रों का उत्साह बढ़ाते नजर आए। रैली कोठी कंपाउंड मंदिर पर पहुंचकर दूसरे नुक्कड़ नाटक के साथ अपने चरम पर पहुंची, जिसमें एक काल्पनिक परिवार के माध्यम से यह दिखाया गया कि एड्स से पीड़ित व्यक्ति के प्रति समाज की गलत धारणाएं किस तरह मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक दबाव डालती हैं। छात्रों ने यह संदेश भी दिया कि एड्स से लड़ने के लिए सबसे जरूरी है ज्ञान, संवेदनशीलता, नियमित जांच और सुरक्षित व्यवहार। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज के डायरेक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि समाज में व्याप्त अज्ञानता से भी खतरा है और जागरूकता फैलाना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि कॉलेज समय समय पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा ताकि छात्रों में जिम्मेदारी और संवेदनशीलता बढ़े। रैली का समापन शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक हुआ, जिसमें सभी छात्रों, शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने जागरूकता का संकल्प दोहराया। इस आयोजन ने रीवा शहर में यह संदेश स्पष्ट किया कि एड्स का मुकाबला भय से नहीं बल्कि ज्ञान, सतर्कता और संवेदनशीलता से किया जा सकता है और युवाओं की भूमिका इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। नुक्कड़ नाटक का भी प्रोग्राम बच्चों के द्वारा किया, क्या कुछ प्रोग्राम था सर? आज 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर को हम लोग इंटरनेशनल एड्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और जिसमें हमारे भारत के जो नागरिक हैं उनको जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक और इस प्रकार की रैली का आयोजन हमारे महाविद्यालय पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी के द्वारा किया जाता है प्रत्येक वर्ष। और लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि एड्स बहुत ही घातक बीमारी है और उस घातक बीमारी से कैसे बचा जाए, क्योंकि वो सारी चीज़ें अपने हाथ में होती हैं और लोग फिर भी उस पर लापरवाही करते हैं। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया था फार्मेसी के बच्चों के साथ, क्योंकि फार्मासिस्ट हैं वो बहुत अच्छी तरीके से इसको समझते भी हैं, तो उन्होंने कॉलेज चौराहे में और ये अपना कोठी कंपाउंड के शिव मंदिर के पास में इन्होंने जो है तो नुक्कड़ नाटक के आयोजन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया। साथ ही कॉलेज चौराहा से और कोठी कंपाउंड तक इन्होंने जो है तो रैली भी निकाली थी। ये लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों से अपील यही करना चाहते हैं कि सारे लोग लिटरेट हैं, लिटरेट बने, समझें और किसी भी वायरस से छींकने से, साथ में खाना खाने से, इन सभी चीज़ों से जो है तो एड्स नहीं होता। एड्स होता है हम जो है तो जैसे हम लिटरेट डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से जो है तो प्रॉपर तरीके से प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स का लिखवाएं उनसे और लिखवा करके उस जो मेडिसिन है उसको प्रॉपर लिटरेट फार्मासिस्ट से ही हम उस दवाई को परचेज़ करें। फिर अपन एक लिटरेट कंपाउंडर के पास जाएं और लिटरेट हॉस्पिटल में जा कर के हम प्रॉपर तरीके से जो है तो उसको इंजेक्शन वगैरह को यूज़ करें। साथ ही जो है तो सुरक्षित जो यौन संबंधों की बात होती है तो सुरक्षित यौन संबंध भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल का जो जनरेशन है वो जनरेशन को ये चीज़ें समझनी होंगी कि ये जो है तो प्रॉपर 1 मैन टू 2nd मैन ट्रांसमिट होता है और इंजेक्शन के माध्यम से होता है या फिर असुरक्षित यौन संबंध के माध्यम से।